हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं काफ़ी मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा पूरा दिन भर बहुत व्यस्त जाने वाला है। नहीं, मैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए नहीं की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। लेकिन मैं बता दूं कि जो वैलेंटाइन डे स्पेशली न्यू अवेकनिंग को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जिस वैलेंटाइन डे के लिए हम लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, ऐसा कोई डे नहीं होता है। यस, क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन सोल्स हैं। और सोल फैट डी से ऑपरेट करती है या अपर रन से ऑपरेट करती है। और ये सब जो डेज हैं इस 3D के बनाए गए हैं एंड नथिंग टू डू विद अस। एंड हमारे लिए तो यहाँ तक कि टाइम भी एक इल्यूजन है, जैसे आप लोगों को लगता है कि हम कितने साल में अपनी जर्नी पूरी कर पाएंगे। दिस इज़ नथिंग टू से, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आप कितना समय लोगे, ये कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। इवन टाइम इज़ इल्यूजन और आपकी सोल टाइम से को नहीं जानती है। तो ये 3D की जो चीज़ें होती है ना, ये जो रूहानी प्रेम होता है, तो ये जो लव इज़ इन द एयर, रेड हार्ट्स, चॉकलेट्स, टेडी वेयर एक्सेट्रा, ये सब लव नहीं है। अपने ट्विन फ्लेम की रूह को सुन अगर आप नहीं पा रहे हो तो सब बेकार है। ये रेड हार्ट्स एंड टेडी वेयर एंड चॉकलेट्स एंड रेड रोजेस, ऑल इज़ सिंपली ब्लफ। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की रूह तक पहुंच गए तो उससे बढ़िया क्या है। तो चलिए, रूह तक पहुंचना क्या इतना आसान होता है? कैसे पहुंचते हैं रूह तक, अब मैं आगे आपको वो सब सिखाऊंगी। तो उसकी पहली सीढ़ी आज उसके पहले बता दूं कि मैं अपना वैलेंटाइन डे कैसे मना रही हूँ। तो आज मुझे सुबह सुबह ही एक चिल्ड्रन स्कूल में जाना है। पुअर चिल्ड्रन, नीडी चिल्ड्रन जो होते हैं उनके स्कूल में, वहाँ जाके मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, कुछ फूड स्टफ सब कुछ लेके जाऊँगी और इस प्रकार से मैं अपना आज वैलेंटाइन डे मनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अपनी उस प्रकार से बसंत पंचमी मनाने वाली हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। तो चलिए, आज जो पहली सीढ़ी है अपने डीएम के रूह तक पहुँचने की, तो कैसे पहुँचा जाता है डीएम की रूह तक? तो पहले आप अपनी रूह को तो पहचानिए। इसे हम लोग कहते हैं ना कि माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट। तो ये तो बहुत बार सुना है, हर जगह सुनते हैं माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट। भाई, ये अलाइनमेंट होता कैसे है? तो खैर, यही मेरा पर्पस है इस साल का कि आप लोगों की माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट कराना। तो बॉडी के बारे में हमने फिटनेस वर्कशॉप भी किया था। इस मंथ भी हम लोग कुछ ना कुछ बॉडी से कनेक्टेड करेंगे। बट व्हाट अबाउट द माइंड? ये जो माइंड है, इसके बारे में मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था, पुश एंड पुल डायनेमिक्स के बारे में, कि कैसे पुश एनर्जी, फियर बेस्ड एनर्जी आपको आपके ट्विन फ्लेम से दूर करती है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, और इसने नहीं सुना है प्लीज़, मेरा आज से पहले वाला वीडियो है, ये दूरियां कब ख़त्म होगी, उसको ज़रूर देखिए। आप लोगों का पेन आधा हो जाएगा, आई एम 100% गारंटीड। और जिनको आज ये दर्द हो रहा हो कि पता नहीं मेरा ट्विन फ्लेम आज मुझे मैसेज करेगा कि नहीं करेगा, पहले वो सुन लो उस वीडियो को और बाद में खुद से कहना कि उसे मुझे आज मैसेज क्यों करना चाहिए और मैं क्यों सोचूं, मैं ये पुश एनर्जी, ये फियर बेस्ड एनर्जी क्यों भेजूं दिन भर, कि वो अगर करने वाला होगा तो भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप कोई एनर्जी, पुश एनर्जी में हो, दिन भर आप वहाँ फोकस हो, आपका दिमाग वहाँ फोकस है, तो वो अपना दिमाग आपसे हटा लेगा। ये है डायनेमिक, पुश एंड पुल डायनेमिक, कि अगर आपका दिमाग आपके ट्विन पे है तो उसका दिमाग आप पे 100% श्योर नहीं होगा। पुश एंड पुल। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपकी रूह की, आपकी माइंड बॉडी एंड सोल की। तो होता क्या है, अब ये शायद वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ऊपर आ चुके हैं, जो अभी जर्नी पे अपनी सोल की आवाज़ सुनना सीख चुके हैं। वो क्या कहते हैं ना, दृष्टा भाव, बी द ऑब्जर्वर। तो जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो, आप अपने माइंड और अपने सोल की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन हो गया है। यहाँ से तो गेम शुरू होता है।
राइट। यहाँ से तो असली खेल शुरू होता है, और ये खेल आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप समझ जाते हैं कि ये मेरे दिल की आवाज़, ये मेरे माइंड की आवाज़ है और ये मेरी सोल की आवाज़ है, उसके बाद एक और द्वंद्व होता है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने डीएम को मैसेज किया, ठीक है, मैसेज किया, उसने आपका मैसेज सीन नहीं किया, या वो बार बार ऑनलाइन आ रहा है पर आपका मैसेज सीन नहीं कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक पुश एनर्जी डेवलप हुई कि वो मुझे क्यों मैसेज, हम लोग तो यूनियन में है ना, कि वो मेरा मैसेज क्यों नहीं सीन कर रहा है। तो आपकी जो सोल है वो कहती है ठीक है, वो बिज़ी होगा, वो मुझे शायद इसलिए नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे 3D पे फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद फिर भी राहत नहीं मिल रही है, फिर भी दिमाग कुनमुना रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। ठीक है, अब आपका दृष्टा भाव कह रहा है कि ये हमारी जो यात्रा है ये सोल जर्नी है, सोल की यात्रा है, ये बॉडीली कनेक्शन नहीं है गाइज एंड गर्ल्स का, ये सोल की जर्नी है, राइट। तो वो मुझे प्यार करता है क्योंकि मैं उसकी सोल हूँ। माई ट्विन फ्लेम लव्स मी, भले वो मुझे रिप्लाई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बट ही लव्स मी सो मच बिकॉज मैं उसकी काउंटर सोल हूँ। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ये शरीर, ना ये दिमाग, ना उससे जुड़े हुए रिश्ते, ना आपसे जुड़े हुए रिश्ते, बट फिर भी हमारी सोल परमानेंट है क्योंकि सोल को तो सोल में मर्ज होना ही है, राइट। सोल का दिमाग नहीं होता है, वो नहीं सोचता है कि मेरी बीवी है तो क्या होगा, मेरे बच्चे हैं तो क्या होगा। सोल को तो सोल से मिलना है और सोल की ट्रू डिज़ायर है, और वो हमेशा अपनी काउंटर सोल से जुड़ने के लिए खुद को पुश करेगी। दोनों ही सोल, आपकी ट्विन की सोल को भी आपसे मिलना है और आपकी सोल को भी आपकी ट्विन से मिलना है। तो ये तो होता है, लेकिन ये बीच में जो दिमाग है ना, ये मिलने नहीं देता है। ठीक है, तो आपने अपने आप को समझाया कि आई एम हिज सोल और हर सोल, जो भी आप हो, मेल फीमेल, तो वो चाहे मुझे मैसेज करे ना करे, बट वो मुझसे प्यार करता है, करती है, लाइक दिस। अब आपने जष्टा भाव से अपने दिमाग को समझा दिया, पर ये दिमाग इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये माया सारे छल कपट सब कुछ करेगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। एक अजीब सा साइलेंट सा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रहेगा, एक ऐसी एनर्जी फिर भी बनती रहेगी, क्योंकि ये दिमाग कभी भी हारना नहीं चाहता है, ये दिमाग कभी भी हारना नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहती हूँ जस्ट अपने दिमाग को साइड में रखो। और मुझे व्हाट्सएप पे जो लोग दिमाग से जवाब देते हैं, मैं उनको जवाब देना ही पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो शख्स लिख रहा है डीएफ, वो बुरी या गलत नहीं है, उसका दिमाग अभी वो अपने माइंड से ऑपरेट कर रही है, राइट। इसलिए मुझे आप लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जो आपके माइंड से मुझे मैनिपुलेट करना चाहे, और यही चीज़ आपको भी होनी चाहिए। तो अब ये जो दिमाग है, इसको शांति नहीं मिल रही क्योंकि इसको अपनी हार नहीं पसंद आ रही है। तो ये एक अंतर्द्वंद आपके अंदर हो रहा है, अ वॉर बिटवीन द ब्रेन एंड द सोल, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यस, फर्स्ट स्टेप। मतलब अगर आप लोग अपनी सोल की आवाज़ सुनना शुरू कर दिया, मतलब ये नहीं कि बस आपकी जर्नी ख़त्म होने वाली और मोक्ष मिलने वाला है, नो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। माया आसानी से हार नहीं मानती, मार्क माई वर्ड, माया आसानी से हार नहीं मानती, इसीलिए वो माया होती है, बट महामाया से वो जीत भी नहीं सकती। ठीक है, यस। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर एक ज्योत देखनी है सबसे पहले अपने हार्ट सेंटर में, क्योंकि हार्ट सेंटर इज द जंक्शन ऑफ योर सोल, योर यूनियन विद योर काउंटर पार्ट। तो आपको एक सोल देखनी है,
एक फ्लेम देखनी है और उसको ऐसे देखना है कि ये आधी आधी फ्लेम एक हो गई है, मर्ज हो गई है और आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर है। ऐसा विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहले अपने आप को अश्योर करना है कि हाँ हम लोग एक हैं, दैट्स इट, एंड दिस इज द एटर्नल ट्रुथ एंड 100% ट्रुथ, 1000% ट्रुथ, राइट। तब इस ब्रेन को थोड़ा सा इसकी हार होना शुरू होगी, लेकिन आपको अपने इस थॉट पे बिल्कुल इतना फर्म रहना है कि धीरे धीरे इस ब्रेन की पावर ख़त्म होती जाए, और जिस दिन ये ब्रेन सरेंडर कर देगा उस दिन आपकी कहते हैं ना सोल, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेन का सरेंडर करना मतलब कि सबसे पहले आपकी बॉडी का डिसिप्लिन में आना, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये फरवरी एंड मार्च को आपका फिटनेस मंथ रखा है। ठीक है, आप बहुत से लोगों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पतली हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है। बट आप खुद से पूछिए, क्या आपकी बॉडी अलाइन है आपकी सोल से? सिर्फ पतला होना इज़ नॉट एट ऑल द वर्कशॉप। आपकी माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट की फर्स्ट स्टेप थी। मैं कोई भी वर्कशॉप ऐवे ही लेके नहीं आती हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप था जिसमें कि हमने सिर्फ डाइट की और एक्सरसाइज की बात नहीं की थी, हमने माइंड बॉडी सोल के साथ कैसे अपनी बॉडी को अलाइन करना है ये बात की थी। और हमारा मार्च का मंथ भी 7 डे वर्कशॉप रहेगा फॉर द वेट लॉस, ओबेसिटी, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं आगे अनाउंस करूँगी। पर मैं बता रही हूँ आपको कि जब तक आपकी बॉडी ही स्ट्रांग नहीं है और आपने सोल पे विजय पा ली, आप ऑब्जर्वर स्टेट में आप आ गए, बट आपने सोल पर आप सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट में आकर आप अपने ब्रेन को जीत नहीं सकते। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि वो अंतर द्वंद इतनी ज़्यादा एनर्जी घर्षण जनरेट कर देता है कि ठीक है आपने अपने डीएम को तो डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आपने सोच लिया कि भाई वो तो मेरे अंदर ही, वो तो मुझे प्यार करता है, बट वो एनर्जी फिर कहीं और निकलेगी। मे बी कि आप किसी और पे झीकोगे, अपने घर के लोगों पे झीकोगे, अपने बॉस के पे झीकोगे, अपने फ्रेंड पे, कॉलीग पे, जिस पे भी आप झीकोगे, आपने जो एनर्जी, जो घर्षण, जो एनर्जी जनरेट करी है आफ्टर दिस वॉर, ये कहीं ना कहीं तो रिलीज़ होनी है, कहीं ना कहीं तो ये वॉल्केनो फूटना है। तो इस चीज़ को समझिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ आपको समझना है कि मुझे अपने ब्रेन को बस सिंपली शट अप करना है, उसकी नहीं सुननी है, उसको सरेंडर करवाना ही है। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ब्रेन को स्लेव बनाना ही है। तो इस तरीके से जब आपका ब्रेन आपका स्लेव बनता है, आप अपनी रूह तक, पहले आप अपनी रूह तक पहुंचते हो, तब फिर आप अपने डीएम की रूह तक पहुंचते हो। सो एट लास्ट, आज के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि don't consider the physical being of your divine masculine as your twin. आप लोग उसके 3D पर्सपेक्टिव को ट्विन समझते हो। Consider his 5D पर्सपेक्टिव as your twin soul. और इस जर्नी में पुश एंड पुल डायनेमिक को समझिए, कहाँ से आपकी पुश एनर्जी जनरेट, किस पॉइंट से पुश एनर्जी जनरेट होना चालू हुई है और किस प्रकार से आप उसके एडिक्शन में, उसके शिकार में, उसके ट्रैप में आ जाओगे। तो इस जर्नी को आप 5D पर्सपेक्टिव से जब तक देखना शुरू नहीं करोगे, आप 3D पर्सपेक्टिव के ट्रैप में आते ही रहोगे, भले ही आपको यहाँ से कितनी भी अवेयरनेस मिल गई हो। बहुत लोगों को लगता है कि हमने 6 महीने से ये वीडियोस देख लिया, अब हम अपना चैनल खो सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि जब तक आपने 5D पर्सपेक्टिव नहीं समझा, अपनी माइंड बॉडी सोल से अपना अलाइनमेंट नहीं किया, आप लोगों को सिर्फ मिसगाइड करोगे। ठीक है, एंड यू नो वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर पुशिंग एनर्जी इज़ वेरी एडिक्टिव, क्योंकि हमें फियर का एडिक्शन हो चुका है। फियर बेस्ड एनर्जी ये हमेशा, एंड सेम विद योर डिवाइन मैस्कुलिन, वो भी एडिक्टिव है पुलिंग एनर्जी के लिए। ठीक है, और एडिक्शन क्या होता है कि आप उनको चेस कर रहे हो, ये आपका एडिक्शन है, यू नो, और वो आपसे रन कर रहे हैं, ये उनका फियर बेस्ड एडिक्शन है। तो उनको रन करने की कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? थर्ड पार्टी, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस। तो थर्ड पार्टी क्या है?
थर्ड पार्टी मतलब काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाना, ओवर ईटिंग, या जिमनेजियम, या अपने फ्रेंड्स के संग फ्रीक आउट करना, थर्ड पार्टी, पॉर्न, एनीथिंग, सब एडिक्शंस हैं, राइट? और इन एडिक्शन को ही हील करने के लिए आपको माइंड, बॉडी, सोल से जब तक आप अलाइन नहीं होंगे, आपके डीएम कैसे अलाइन होंगे? ठीक है, आप पूछोगे मैम एडिक्शन कैसे हील होता है और एडिक्शन होता क्या है? ठीक है, एडिक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ कि मुझे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, राइट? कोई कहते हैं रसगुल्ला तो नहीं मिलेगा, आपको हलवा मिल जाएगा, आपको कोई और मीठी चीज़ मिल जाएगी, पर मुझे रसगुल्ला ही चाहिए, दुनिया की चीज़ आप ला के दे दो मुझे, पर मुझे वो ही खाना है, तभी मैं सेटिस्फाई होंगी। इसी प्रकार से आप कितना भी यहाँ वहाँ से अपने आप को समझा लो, पर आपको अगर डीएम ही चाहिए तो यू विल फ्रस्ट्रेट और यू विल पुश, you will send the push energy towards your DM. This is called the addiction. कि हमें कितना भी आप बाहर घूम लीजिए, डांस कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, nothing will satisfy me. I want my DM. That's it. और I want my DM यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी fear based एनर्जी की, और यहीं से आपकी एडिक्टिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, और फिर आपके डीएम की एडिक्टिव एनर्जी एक्टिवेट होती है। इसीलिए कहा जाता है माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ सीधी बात नहीं है, ये सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।